आपसी सौहार्द, समन्वय और प्रेम भाव। इसीलिए आचार्य भिक्षु ने साधु साधु को शिक्षा दी, सगड़ारे साधु साध्या राख जो हेत विशेष। ये व्यवहार ने साथ साथ में निश्चय ने का सूत्र दिया, गण में रहूं निर्दाव अकेलो। अंदर से अपनी आत्मा, अपनी चेतना का जुड़ाव अपनी ओर, साथ में हम सांसारिक तक से साधना की ओर आए हैं तो हम संयुक्त हैं। धर्म संघ के अंदर संयुक्त साधना कर रहे हैं तो एक दूसरे का सहयोग करना, सहयोग लेना और देना, तो एक दूसरे के प्रति प्रमोद भाव, आत्मीय भाव, ये हमारे धर्म संघ की साधु साधुओं के अंदर भी जो आत्मीयता रहती है। और हमने और दीमापुर नागालैंड वासियों ने और जोरहाट वासियों ने भी देखा, हमारे इसी मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी के अंदर त्यापन भवन की ठीक समीप के अंदर दिगंबर आचार्य 108 प्रमुख सागर जी जो 29 तारीख को यहाँ पधारे थे, उनके साथ प्रतिदिन मनुष्य का संयुक्त प्रवचन हो रहा है। और संयुक्त प्रवचन होना भी कोई बड़ी बात नहीं। उनके मन के अंदर जो परमोद भावना जो रहती है, एक प्रकार का एक गुणगान का जो भाव रहता है, वो अपने संघ के आचार्य हैं, लेकिन एक श्वेतामय परंपरा के एक मुनि के प्रति भी उनके मन में जो प्रमोद भाव, जो अहोभाव है, वो एक उल्लेखनीय है, वो अपना आप के अनुकरणीय है। इस प्रकार का समन्वय, सौहार्द का भाव विभिन्न धाराओं के अंदर जब हो सकता है तो हम तो एक ही संघ के हैं, एक ही संप्रदाय के अंदर है। हम सभी के प्रति, एक दूसरे के प्रति, संस्थाओं के प्रति, संस्थाएं अपने आप में स्वतंत्र है, अपना अपना कार्य जो उन्हें निर्देशित होता है उसे करती हैं, लेकिन संस्थाएं के सदस्य अपनी संस्थाओं में और एक संस्था दूसरी संस्थाओं के प्रति सहयोग का भाव लेकर चलते हैं, तभी संस्था का विकास होता है और धर्म संघ का विकास होता है। परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने सावक संबोध के अंदर सावक के बारे में कितना कुछ लिखा, और इसमें लिखा कि सावक संघ को अपना माने और अपना विकास संघ का विकास, संघ का विकास स्वयं का विकास होता है। तो हम अपने निजी हित को गौण करके संघ विकास के लिए और चिंतन करते रहे। अब जिन्होंने इस धर्म संघ के अंदर लगभग 47 वर्ष पूर्व परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के कर कमलों से अपनी जन्मभूमि को अपनी कर्मभूमि, दीक्षा भूमि बना, उदास मुनि श्री प्रशांत कुमार जी स्वामी ने गुरुदेव श्री तुलसी से वहाँ दीक्षा ग्रहण की और लगभग 17 वर्ष सिद्ध योगी महात्मा महापुरुष आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के श्री चरणों में रह करके अध्यात्म की साधना की, अध्यात्म का क ख ग सीखा और उन्होंने तीनों ही आचार्यों की कृपा को प्राप्त किया। गुरुदेव श्री तुलसी, उनकी उतनी ही कृपा रही, आचार्य पर महाप्रज्ञ जी की तो रहनी है, क्योंकि उनके श्री चरणों में रहकर के जो इतने वर्षों तक साधना की, और वर्तमान अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रवण जी की भी आप पर पूर्ण कृपा है। समय समय पर आपके लिए जो उल्लेख किया जाता है वह आचार्य की ये कृपा और इनकी पुण्याई, तो जिन्होंने 47 वर्षों से धर्म संघ को देखा है, जाना है, सीखा है और समझा है, और सब कुछ इसी संघ से पाया है। भले नाम इनका है, ये नाम इनका नहीं, ये नाम किसका है? ये तेरा पंथ का नाम है। अगर दीक्षित नहीं होते और मैं अगर दीक्षित नहीं होता तो माँ मुझे कहाँ जानते कि मैं कौन हूँ। जोधपुर की गलियों के अंदर मैं कहाँ रहता हूँ किसी को पता नहीं। ये तेरा पंथ धर्म संघ ने हमें पहचान दी है। कौन जानता था कि पृथ्वीराज रामपुरिया है, अभी आप जानते कि प्रशांत है, लेकिन आप जब तक ये धर्म संघ के अंदर दीक्षित नहीं हुए आप नहीं जानते। पहचान किसने दी? आचार्यों ने। नाम किसने दिया? आचार्यों ने। हमारा आध्यात्मिक विकास कौन कर रहे हैं? आचार्य ने। तो हमें सब कुछ इस संघ से मिला है। अगर हम अपने शरीर की चमड़ी भी उतार करके आचार्य की श्री चरणों के अंदर बिछा दें तो भी इस संघ के ऋण से हम कभी उऋण न हो सकते। ये हमारे ऊपर एक भार है, एक कर्जा है कि हमें संघ से कितना कुछ मिला है। व्यक्ति मानता है कि मैंने ये किया, मैं अगर नहीं जाता तो काम ही नहीं होता। अरे कितने तिरमखा आए और चले गए इस दुनिया के अंदर, अरबों व्यक्ति आए और चले गए। दुनिया किसी के होने न होने से न रुकी है न रुकने वाली है, कोई भी काम रुकता नहीं है। लेकिन हमारा ये एक मैं हो जाता है, मैंने किया, मैं गया था, मैं नहीं जाता तो काम ही नहीं होता। अरे मैं नहीं, ये तो तेरा पंथ। जब जोधपुर के उस दुकान के अंदर तेरा सावक सामायिक करे थे, पूछा यहाँ सामायिक क्यों? बताया स्वामी जी अलग हुए, कितने संत? 13।
गिनती की सावक कितने 13। और एक कवि ने बारोट ने जो पंक्तियाँ बनाई वो पंक्तियाँ आचार्य भिक्षु तक पहुँची। उन्होंने उसे सुना और उसे एक नया स्वरूप प्रदान किया। और सर्वप्रथम क्या किया, अपने पट से नीचे उतरे और सिमंदर स्वामी की ओर दिशा में वंदन किया। समर्पण, सबसे पहले समर्पण। सिमंदर स्वामी की दिशा में वंदन करके क्या कहा, हे प्रभु ये मेरा नहीं है, ये आपका है, ये प्रभु का पंथ है। तेरा पंथ की क्या पहचान, तेरा पंथ की क्या पहचान, आलोकित नभ धरा दिगंत, आलोकित नभ धरा दिगंत। तो हम एक ही चिंतन रखें कि हे प्रभु ये तेरा पंथ है, हम तो इस पथ के राही हैं, हम तो इस पथ पर चलने वाले हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। तो मेरा करबद्ध निवेदन मुनि श्री प्रशांत कुमार जी स्वामी से, जिन्होंने इस संघ से पाया है, आचार्य भिक्षु, जयाचार्य जी और वर्तमान तीनों ही अधिष्ठाताओं से, आपने मर्यादा संविधान व्यवस्था को जो आपने अपने जीवन के अंदर आत्मसात किया है, उन्हें हमारी इस जनता को दे और उन्हें वह संघ की वह खुराक दे। और मैं चाहूँगा कि यहाँ से जाने वाला सावक, वैसे तो हमारा धर्म संघ इतना गौरवशाली और हमें बड़ी अंदर से एक प्रसन्नता होती है कि हमारा सावक समाज कितना विनीत सावक समाज है। जब भी जहाँ भी इंगित कर दिया जाता है तुरंत तैयार रहता है। साधु साधु की सेवा आदेश निर्देश की पालना के लिए वह दिन रात लग जाते हैं। सुबह 12 बजे भी यहाँ के कार्यकर्ता, जोरहाट के सावक कार्यकर्ता, हमारी सभा वाले हो, तेईप वाले हो, मंडल वाले हो, कितनों दिनों से व्यवस्था में लगे थे। कल से बाहर से लोग आने चाले हो कि रात को 2-2:30 बजे भी आए, उन्हें लेने के लिए जाना, उन्हें स्थान पर पहुंचाना, ये क्या है, ये हमारा आपसी सौहार्द समन्वय का भाव है। तो जोरहाट वासी भले परिवार लगभग 60 के आसपास हैं, लेकिन इन्होंने जिस कुशलता से ये व्यवस्था का संचालन किया है और जिस योगदान के साथ सभी जुड़े हैं, ये भूल गए कि किसका है, ये हमारा है, धर्म संघ का है। जो जोरहाट के सभी सावक समाज ने बड़ी जागरूकता के साथ इस संघ के महीने कार्यक्रम को सफल बनाने का उपक्रम किया और विभिन्न क्षेत्रों से जहाँ जहाँ भी उन्होंने निवेदन किया, प्राय सभी क्षेत्र से लगभग, जो मुझे बताया कि लगभग 22 क्षेत्र से यहाँ सावक समाज उपस्थित हुआ। 350 से अधिक की संख्या के अंदर यहाँ आए हैं। तो इतने क्षेत्र से आना एक छोटे से निवेदन पर, ये हमारे धर्म संघ की गरिमा, ये हमारे सावकों का एक अहोभाव रहता है कि संघ की प्रभावना का कई कार्यक्रम है, हमें वहाँ जा कर के संघ की प्रभावना को बढ़ाना है। तो मेरा करबद्ध निवेदन मुनि श्री प्रशांत कुमार जी स्वामी से।